अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खुल चुका है। पाकिस्तान क्यों ईरानी तैयारों को प्रोटेक्शन दे रहा है, इस हवाले से अमरीकी सेनेटर ने जनरल केन को बुला लिया है कि तुम हमें बताओ कि ये जनरल आसिम मुनीर क्या करता फिर रहा है। मुझे इस पर ज़रा सा भी यकीन नहीं है। ये सेनेटर जो है वो जनरल केन से बात कर रहा है। हैरान कुन बात यह है कि जनरल केन जो कि अमेरिका के चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ हैं, इन्होंने भी इस रिपोर्ट को अभी तक दोस्तों रद्द नहीं किया है कि ये रिपोर्ट गलत है। सेनेटर के सवालात आपके सामने रखते हैं जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जनरल केन से किए हैं। सबसे पहले सेनेटर ने जनरल केन से सवाल किया कि क्या आप इन रिपोर्ट से आगाह हैं कि पाकिस्तान ईरानी तैयारों को खड़ा करने के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। जनरल केन ने इस पर जवाब दिया कि जनाब, मैं इस हवाले से एक रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को पनाह दी है कि इनको तबाह होने से बचाया जा सके। फिर दोबारा वो इस पर सवाल करते हैं कि क्या ये दुरुस्त है, यानी सेनेटर जनरल केन से पूछ रहा है कि क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त है, हमें यहाँ पर बताओ। जहाँ पर जनरल केन दोस्तों फंस जाते हैं। आपके जहन में होगा कि ये रिपोर्ट तो अमरीकी इंटेलिजेंस ने ही बनाई है, तो फिर जनरल केन इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ दोस्तों बताते चलें कि वहाँ की इंटेलिजेंस और फौज में बहुत फ़र्क है। वहाँ इंटेलिजेंस की सरबराह एक सिविलियन खातून है, एक भारतीय खातून, और इस वक्त अमेरिका के अंदर इदारों के अंदर भी जिस तरह से इख्तलाफात बढ़ रहे हैं वो सबके सामने है। और ये जो दिफाई वज़ीर हैं वहाँ के पेट हैगन, ये भी इसराइल नवाज़ हैं, इसराइल के साथ हैं, और फ़ौज नहीं चाहती कि दोबारा जंग हो ईरान के साथ। तो यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि एकदम से जो ये रिपोर्टें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आना सामने हो गई हैं और इसराइली नवाज सेनेटर लिंडसे ग्राहम क्यों बोल उठे हैं। ये तस्वीर भी जारी की जा रही है सैटेलाइट, ताकि एज आ सबूत जो है वो दुनिया के सामने हम रख सकें कि देखो पाकिस्तान जो है वो ईरानी तैयारों को जो है वो प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है। वहाँ पर ईरानी तैयारे मौजूद हैं, ये मीडिएटर है, लेकिन ये अमेरिका के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तो इस पर दोस्तों सेनेटर जो हैं वो सवाल करते हैं कि क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त है। तो इस पर जनरल केन कहते हैं, जनाब, मुख्तलिफ नौयत के खुफिया मामलात के बाइस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। यानी कि उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया कि मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता कि ये दुरुस्त है या गलत है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये रिपोर्ट मैंने देखी है। सेनेटर ग्राहम जो हैं वो थोड़ा गुस्से में आते हैं कि अगर ये दुरुस्त है तो क्या आप समझते हैं कि ये एक गैर जानिबदार सालिस होने के दावे से मुतसादम है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो गैर जानबदार नहीं है। जनरल केन इस पर बोलते हैं, जनाब, जारी मुज़ाकरात के बाइस मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहूँगा, यानी कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ से भी दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं कि जनरल केन जो हैं वो मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। सेनेटर जो है, जो इसराइली नवाज़ है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो ख़त्म किया जाए, कोई और मुज़ाकरात का जो मुल्क है वो यहाँ पर बनाया जाए। वजह दोस्तों बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरानी जो वफ़द था उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी, जिस वजह से ये घबराए बैठे हैं कि हमने तो उनको कत्ल करना था, पाकिस्तान ने उन सबको जो है वो प्रोटेक्शन दी है। सेनेटर ग्राहम जो हैं उन्होंने आगे भी दोस्तों बहुत सख्त सवालात जो हैं वो जनरल केन से जो हैं वो किए, और उनको कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, यानी कि पूरा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बात करते रहे। ये आप दोस्तों ट्वीट देख सकते हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो कि पाकिस्तान के काफ़ी हक में भी बोलते थे, पहले इमरान खान के भी हक में बोलते थे कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इमरान खान को जो है वो रिलीज़ करे, उनके साथ मिलकर पॉलिसीज़ बनाएं। इनसे पॉलिसी नहीं बन रही, और वही दोस्तों बात हुई। आज भी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर ये बात दुरुस्त और रिपोर्ट दुरुस्त है तो मुझे कोई झटका नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान 40 सालों से अमेरिका को धोखा देता आया है। एटम बम की बात हुई तो उसने हमें यकीन दिलाया, लेकिन बाद में एटम बम बना लिया। अफगानिस्तान की बात हुई तो वहाँ भी हमें धोखा दिया। दूसरे मामलात हैं तो हर बार ये हमें धोखा देते हैं। यानी कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसा बंदा भी दोस्तों अब पाकिस्तान पर यकीन नहीं कर रहा है कि ये हमें धोखा देते हैं। जबकि एक और रिपोर्ट जारी हुई है कि पाकिस्तान इराक जो है उन्होंने ईरान के साथ एनर्जी डील कर ली है। तो दुनिया कह रही है कि एक तरफ ये मीडिएटर है, लेकिन ऊपर से अपने लिए फ़ायदे उठाई जा रहा है ईरानी जहाज़ों को प्रोटेक्शन देकर।
اب سینیٹر جو گراہم ہیں وہ مزید سخت لہجہ اپناتے ہیں اور کہتے ہیں اگر سالس ہی ایران کو اجازت دے رہا ہو کہ اس کے جاسوس طیارے پاکستانی فضائی اڈوں پر موجود ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک منصفانہ سالس کے کردار سے مطابقت رکھتا ہے؟ تو اس پر جواب آیا کہ سر دوبارہ یہی کہوں گا کہ میں ان مذاکرات کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا۔ سینیٹر گراہم نے کہا کہ لیکن میں آنا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں پاکستان پر یقین نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کی دوستو گرما گرمی جو ہے سینٹ میں امریکہ کے ہوئی ہے پاکستان کو لے کر۔